दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये नया चैप्टर है, इसको प्रारंभ करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले जो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट का यहाँ देखेंगे हम लोग फार्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो देखिए, आर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड कहा जाता है, इसको RmGx से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप देखिए तो RmGx, जहाँ R क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, और Mg क्या है, मेटल, इसीलिए इसको आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है या इन्हें ग्रिगनार्ड रीजेंट भी कहा जाता है। तो RmGx में जो R हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वो एल्किल भी हो सकता है, वो एरिल भी हो सकता है, और यक्स जो होता है वो हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ फार्मेशन की बात करें तो ग्रिगनार्ड रीजेंट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड एंड मैग्नीशियम टर्निंग इन एन ईथर सॉल्वेंट। मतलब एल्किल हैलाइड हो या ऑर्गेनिक हैलाइड हो, उसको मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, इनर्ट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। तो मैग्नीशियम जो है इसके बीच में इंसर्ट कर जाता है। तो RX मतलब एल्किल हैलाइड या ऑर्गेनिक हैलाइड से जब मैग्नीशियम का ईथर सॉल्वेंट में और साथ में इनर्ट एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराते हैं तो ये RmGx बनता है। अब मैंने कहा R कुछ भी हो सकता है, वो एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। दूसरा, हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है कि कंसनट्रेटेड है। तो अगर हमारा डाइल्यूट ईथर सॉल्यूशन होगा जो कि 0.1 मोलर के आसपास अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो ग्रिगनार्ड रीजेंट मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो, ये देखिए, मैग्नीशियम जो है उसको दो ईथर के मालिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो ये डाइल्यूट ईथर सॉल्यूशन में 0.1 मोलर है, तो उसमें ग्रिगनार्ड रीजेंट मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा कंसनट्रेटेड बढ़ाते हैं, 0.5 से 1 मोलर जाते हैं, तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें मैग्नीशियम दो ब्रोमीन के द्वारा ब्रिजिंग हैलोजन मतलब ब्रिजिंग ब्रोमाइड के द्वारा मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। सॉरी, इसमें मतलब जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं या 0.5 से 1 मोलर लेते हैं तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैग्नीशियम जो है दो ब्रोमीन, देख लें ना, मैग्नीशियम दो ब्रोमीन के द्वारा ब्रिजिंग किया गया है। तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जब 0.1 मोलर होता है और ये 0.5 से 1 मोलर में जब होगा तो ये डाइमर फॉर्म में रहेगा, और 0.1 मोलर में ये मोनोमर फॉर्म में रहता है। 2 मोल RmGx को अगर एक दूसरे के साथ ये थोड़ा सा हीट करा जाए तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में R2Mg और MgX2 बनाते हैं। तो ये उसका फार्मेशन हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग पहला पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ऐसे हाइड्रोजन जो कि एसिडिक होते हैं। एक उदाहरण लिया गया है AH जो होंगे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर, जैसे ऑक्सीजन से लगा है, नाइट्रोजन से लगा है, फ्लोरीन वगैरह से लगा हुआ है। तो RmGx को जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, RmGx में अगर हम बात करें तो RmGx में R जो होता है कार्बन होगा, तो कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस। तो ये R माइनस जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में टूटता है। तो AH से अगर कराएं तो H जो एसिडिक होता है तो H के ऊपर प्लस और A के ऊपर माइनस, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो ये R माइनस वाला H के पास चला जाएगा और एल्केन बना देता है, और A माइनस और MgX या अपना अलग। अब यहाँ पे AH क्या हो सकता है, AH देखिए वाटर हो सकता है, ROH एल्कोहल हो सकता है, C6H5OS हो सकता है, RSH हो सकता है, C6H5SH हो सकता है, RCOOH हो सकता है, RCO अमाइड हो सकता है, अमोनिया, RnH2, R2NH। तो ये कुछ भी, एल्काइन का भी ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये भी हो सकता है। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट किसी भी जो भी एसिडिक, जो भी बी के, चाहे वो बी के एसिड हो, जैसा भी एसिड हो, एसिड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका एल्केन और प्लस ये बाई प्रोडक्ट बनने लगे।
दूसरा है, अगर हम कह रहे इसको 1 मोल एसिडिक हाइड्रोजन से यहाँ करा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे अगर तो ये मेथेन बन जाता है। अगर एल्काइन का रिएक्शन करें तो एसिडिक है तो R माइनस ये H+ रिएक्शन करके यहाँ ये बनेगा प्लस आपका एल्केन बन जाता है। न्यू ग्रिगनाट, इसमें नया ग्रिगनाट रीजेंट बन गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है और ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, ये पोलराइज हो जाएगा। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिल ऐसे टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, R माइनस और MgX+। तो R वाला ये कार्बन के प्लस पर अटैक करेगा और Mg जो है उसके साथ न्यूट्रलिटी बनाता है, न्यूट्रल बनाएगा रहे इसको, ये बनेगा हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। फिर ये जो Mg+ वाला है वो माइनस, तो ये निकल जाएगा और ये वाटर का जो ये H+ है वो यहाँ पे आ जाता है और ये अल्कोहल बन जाता है। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो देखिए ये पाई बॉन्ड जो है वीक होता है वो पोलराइज होगा, यहाँ प्लस माइनस, तो ये बनेगा हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनेगा। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस हम करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस का जो वाटर का जो H+ है वो इस वाले O- पे आ जाता है और एल्कोहल बना देता है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर ये कीटोन है RMgX से रिएक्शन कराएं, ईथर सॉल्वेंट है, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिए तो आपका देखिए अल्कोहल बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग प्राइमरी, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी कैसे बनता है। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एस्टल्डिहाइड लेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हम कीटोन ले लेते हैं तो ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा। बाकी मैकेनिज्म वैसे ही है कि ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ प्लस तो ये R- वाला यहाँ पे आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा के हम प्रोडक्ट बना देते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब हम ग्रिगनाट रीजन से कराते हैं तो अगर हमारा ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो ये हमेशा 1,2 प्रोडक्ट देता है। 1,2 मतलब ये वाला कार्बोनिल का ये जो पार्ट है ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और अगर कीटोन है ये तो ये हमेशा 1,4 प्रोडक्ट मिलता है, और 1,4 मतलब ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पे। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो ये वहाँ यहाँ पे कार्बोनिल पे रिएक्शन करता है, 1,2 प्रोडक्ट में अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर ये कीटोन है तो ये 1,4 मतलब अल्फ़ा बीटा जो अनसैचुरेटेड है इस पे रिएक्शन करता है तो इसे 1,4 प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर कार्बोनिल पे यहाँ रिएक्शन करेगा तो इसे 1,2 प्रोडक्ट बोलते हैं। तो तो यहाँ पे जब कीटोन होगा तो ये 1,4 बनेगा, मतलब अल्फ़ा बीटा जो अनसैचुरेटेड है, जो ये पाई बॉन्ड है वहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो आपका देखिए ये 1,4 एडक्ट और 1,2। तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए 1 यहाँ पे करता है तो इसे 1,2 प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो अनसैचुरेशन है जो पाई बॉन्ड है वहाँ पे करेगा तो इसको 1,4 प्रोडक्ट बोलते हैं। बॉन्ड ऐसे टूटता है प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस। तो ये जो प्लस वाला है ये जो ग्रिगनाट रीजन का माइनस वाला होता है वो यहाँ पे आ जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराकर यहाँ पे H आ जाता है और ये हमारा 1,4 प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो ये प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल बनेगा, मतलब 1,2 प्रोडक्ट देगा, और अगर ये कीटोन है तो ये 1,4 प्रोडक्ट देगा, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन पर रिएक्शन करेगा, ये 1,2 कार्बोनिल पर रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस Cu2Br2 को ले लें, अगर ग्रिगनाट रीजन को हम Cu2Br2 के प्रेजेंस में ले लें, बाद में हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये हमेशा 1,4 प्रोडक्ट देता है, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन पर ही ये प्रोडक्ट देता है, ये 1,2 रिएक्शन नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर Cu2Br2 रहेगा तो ये हमेशा 1,4 प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड ऐसे प्लस और माइनस, तो माइनस के ऊपर ये CH3 माइनस जाएगा प्लस वाले के साथ, देखिए ये CH3 बना दिया, और जो ये माइनस है उस पर हाइड्रोलिसिस करा के उस पर H+ चला जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन, इसको 1,4 प्रोडक्ट बोलते हैं। तो Cu2Br2 के प्रेजेंस में 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा रिएक्शन है इमीन के साथ। तो देखिए ये इमीन है, इमीन के रिएक्शन कराएंगे तो देखिए कार्बन नाइट्रोजन भी पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पोलराइज होगा, प्लस माइनस। तो प्लस वाले पर ये जो ग्रिगनाट रीजन का माइनस वाला पार्ट है ये यहाँ पे आएगा,
उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो फिर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है, अमीन मिल जाता है। इमीन से अमीन मिल जाता है। अगला है नाइट्राइल के साथ रिएक्शन या साइनाइड जिसे बोलते हैं। तो C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड से कराएंगे तो ये देखिए पाई बॉन्ड है, पोलराइज होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो पोलराइज होगा। उसके बाद इसका हम ग्रिगनाट रीजन से रिएक्शन करेंगे तो प्लस वाले पे आर आ जाएगा, मतलब जो भी ग्रिगनाट रीजन का पार्ट होगा यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद MgX यहाँ कुछ देर तक न्यूट्रलिटी बनाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराने पर इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है नाइट्राइल के साथ। तो ये हमारा ये बन जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, अगर इसका हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, C6H5 Cr। तो देखिए इस पर जब बॉन्ड टूटेगा तो 2 OH आ जाएगा, और कभी एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता तो H2O निकाल देता है। तो H2O निकालने के बाद ये कार्बोनिल बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो जो प्लस वाला है उस पर ग्रिगनाट का R माइनस जाएगा। उसके बाद देखिए ये MgX जाके न्यूट्रल बनाए, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये O माइनस के ऊपर ये H प्लस आ जाएगा और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ग्रिगनाट रीजन का रिएक्शन यहाँ भी देखिए। तो ग्रिगनाट रीजन देखिए हमने आपसे बताया कि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये H निकल जाएगा, तो देखिए MgBr आ जाएगा। न्यू ग्रिगनाट रीजन मिलता था, पीछे आपने रिएक्शन को भी पढ़ा है। फिर इसको CO2 से फिर रिएक्शन कराएंगे तो आपका देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड से भी रिएक्शन ऐसे ही होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ कार्बन डाइसल्फाइड, ऑक्सीजन गैस सल्फर कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कराएंगे तो यही आपका मैकेनिज्म सेम रहेगा, प्लस और माइनस। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये O के ऊपर H आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका सबका रिएक्शन लगभग सेम है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव होते हैं वहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे रिएक्शन होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो इसको कभी कभी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें देखिए ये वाला जो RCOCl वाला है, ये जो L होता है इसको मैंने G मान लिया है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला ये है, और ये अगर ये OH की जगह मैं G रख दूं, और G जो होते हैं डेरिवेटिव होंगे, अगर Cl होगा, OR होगा, NH2 होगा, OCOR, 4 डेरिवेटिव होते हैं जिसमें एसिल हैलाइड, अमाइड, एस्टर, उसके बाद एनहाइड्राइड। तो इनसे जब रिएक्शन कराएंगे तो इनमें रिएक्शन होता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब इसमें ये बॉन्ड टूटता है। ये जो L है या G है यही निकलता है डेरिवेटिव में। तो पहले स्टेप में देखिए ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, तो ये जो R माइनस है यहाँ पे आ गया, तो आप देखिए यहाँ बना है। तो लेकिन ये पूरा प्रोसेस एडिशन कहलाता है। उसके बाद ये निगेटिव चार्ज आता है, और जो पहले से L रहेगा, अब L हमने आपको बताया है Cl हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, OCOR हो सकता है, वो आपका निकल जाएगा, और निकल जाएगा हमारा ये कीटोन बन जाएगा। तो अगर इससे एक और अमाउंट में अगर ग्रिगनाट रीजन लिए तो आप जानते हैं कीटोन का रिएक्शन हमने पीछे कराया था, उनका फिर से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हो रहा है, इसको बोलते हैं एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन या टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें ये वाला बॉन्ड एक बार फिर से देख सकते हैं आप, ये वाला बॉन्ड पोलराइज होगा, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज फिर से आता है, जो L होता है वो निकल जाता है और हमारा कीटोन बनता है, जिसको फिर से हम ग्रिगनाट रीजन से रिएक्शन कराएंगे, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ये लैक्टोन से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा, और ये जो रिंग है वो ओपन हो जाएगा, फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यहाँ डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये तो OH रहेगा ही, साथ में ये जो कार्बोनिल है, फिर इसका हम ग्रिगनाट रीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये अल्कोहल बन जाता है। तो ये कुछ हमारे और भी रिएक्शन हैं। कार्बोनेट से रिएक्शन अगर हम कराएं, देखिए कार्बोनेट का फार्मूला है, यहाँ भी CO जो बॉन्ड है वो पोलराइज होगा,
फिर RMgx कार माइनस यहाँ पे जाएगा, तो ये देखिए फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जो OET है उसको निकल जाएगा। और फिर हमारा देखिए ये एस्टर बन जाएगा। एस्टर का फिर हम ग्रिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनिल बनेगा, मतलब कीटोन बनेगा। फिर उसका ग्रिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करके अल्कोहल बनेगा। हम तब तक रिएक्शन कराएंगे जब तक ये अल्कोहल ना बन जाए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर भी रिएक्शन होता है इसका। जैसे C6H5CH2Br से रिएक्शन कराएंगे तो ये माइनस और Mg प्लस, तो जो प्लस वाला है माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे है तो Cl देखिए निकल जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, तो MgBr जो है वो Cl से रिएक्शन कराए, बाकी ये वाला Bu से रिएक्शन कर जाएंगे। ऐसे रिएक्शन नेक्स्ट वाला भी है। कुछ मिसलेनियस रिएक्शन भी है, जैसे ग्रिगनार्ड रीजन का रिएक्शन हमने ओमेथिलीडीन तो इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे देखिए तो हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा, हमको एमीन प्राप्त हो जाएगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ri बनेगा और MgBrI बन जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बनेगा। ये पूरा हमारा मैकेनिज्म। कुछ मिसलेनियस रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ग्रिगनार्ड रीजन का अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।